आज माधव को प्रिय, आज का जो दिन है हमारे माधव को प्रिय दिन, माधव तिथि। आज की जो तिथि है ना, कहते ना हर ब्लैंक दिन आता है, हर खाली जगह का दिन आता है, तो माधव का भी दिन आता है। तो आज ये जो है ना माधव का दिन है, इसलिए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। ये माधव की तिथि परम पवित्र एकादशी तिथि, जिसे एकादशी कहते हैं और हमारे गुजराती में 11 कहते हैं, बड़ी पवित्र तिथि है। समस्त पर्व, समस्त व्रत और समस्त उपवासों की महारानी है श्री एकादशी तिथि। इसलिए भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कह दिया जतने पालन करी। कितनी भी मेहनत हो, परिश्रम हो, आजकल एकादशी रहने में कोई मेहनत नहीं है। वो तो दिन चले गए कि एकादशी रहने में बड़ी परेशानी होती थी, कष्ट होता था। आज तो एकादशी के दिन जो आनंद मिलता है वो अन्य दिनों में नहीं मिलता। आप ऑर्डिनरी डे में आप देखिए हम क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात है, लेकिन एकादशी के दिन आप दूधी का हलवा खा लीजिए, गाजर का हलवा खा लीजिए, आप खीर खा लीजिए, सामा की खिचड़ी खा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो बुद्धिमान लोग तो एकादशी पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं। हमारे वहाँ हम श्रीनाथ जी में गए तो वहाँ पर एकादशी डोसा भी खाने को मिल गया। तो आज तो इतना कठिन नहीं है, लेकिन यदि कठिन हो भी जाए तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं जतने पालन करी। यदि हम मनुष्य हैं, हम ऋषि मुनि की संतान हैं, तो यत्न करके भी, बहुत बहुत सेक्रीफाइस करके भी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। भक्तों ये केवल ये कोई विशेष संप्रदाय की बात नहीं है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकादशी व्रत पालन करने का नियम है। फिर आगे चलकर सनातन धर्म की अनेकों शाखाएं हुई और अनेकों संप्रदाय चले, लेकिन सभी संप्रदाय और समस्त शाखाओं में सनातन धर्म मात्र में एकादशी की बड़ी महिमा है। और आज एकादशी है, प्रत्येक एकादशी की अपनी अपनी महिमा भी है। मुझे उसमें जाना नहीं है क्योंकि हम भागवत के सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं, लेकिन आज के दिन की महिमा कह रहा हूँ, एकादशी तिथि। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि धन्य एकादशी, एकादशी व्रत करिए तो व्रज सुख पामिए। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा सुख है ब्रज में रहने का सुख है, व्रज वास करने का सुख। जीव का अंतिम डेस्टिनेशन तो ब्रज ही है, लेकिन उस ब्रज सुख को, ब्रज को प्राप्त करना है तो एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी हमें व्रज और व्रजराज के चरणों में पहुंचा देती है। पद्म पुराण में वर्णन है कि जिस दिन एकादशी का मूर्तिमान स्वरूप भी है, जैसे गंगा नदी है वैसे गंगा स्त्री के रूप में भी है, ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि भी है और एकादशी एक स्त्री, एक कन्या के रूप में भी है। सो पद्म पुराण में वर्णन, जब एकादशी का प्राकट्य हुआ तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हे देवी, आज के बाद जो नर, जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इस दुनिया में सब कुछ आसान है, थोड़ा पुरुषार्थ मेहनत करो तो पैसे भी मिल जाते हैं, जॉब नौकरी बिजनेस, मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है बहुत कठिन है, और कलयुग में तो बहुत कठिन। रूप गोस्वामी कहते हैं सुदुर्लभा। देखिए, बनावटी भक्ति तो आसान है, लेकिन सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है सुदुर्लभा। और ऐसी सच्ची भक्ति, शुद्ध भक्ति, निष्कपट भक्ति, केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति यदि हम चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। आप लोग करते ही हैं, इसलिए तो मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन
हम जो कर रहे हैं उसकी महिमा गाने से और उसमें उत्साह बढ़ता है, आनंद मिलता है। राजा रुक्मांगद के राज्य में तो उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, जैसे राजा ऐलान करते ना कि भारत बंद ट्रेन बंद, तो ऐसे रुक्मांगद राजा, रघुकुल के राजा ने तो कह दिया कि मेरे राज्य में सबको कंपलसरी एकादशी रहना है, और यदि एकादशी नहीं रहेंगे तो दंड मिलेगा। खैर, जैसे तैसे एकादशी व्रत का पालन, एकादशी भगवान को प्रिय, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने वाले।